तक हम लोगों ने पढ़ा एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसमें दो थ्योरी देखा, ऑस्मोटिक थ्योरी और नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। ऑस्मोटिक थ्योरी में हम लोगों ने देखा कि ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक रिलेटेड प्रेशर, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आती है, जिसकी वजह से देखा गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहे हैं। आगे इसके कुछ पॉइंट फेवर में भी हैं, कुछ अगेंस्ट में हैं। फेवर में पॉइंट सिंपल सी बात आती है कि कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से, यानी सॉयल, वाटर और रूट हेयर के सेल सैप में कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से देखा गया कि ऑस्मोसिस हुआ। लेकिन ठीक इसके अगेंस्ट में जो पॉइंट आ रही है वो कहता है कि कंसंट्रेशन डिफरेंट तो जाइलम के सेल के वाटर में भी है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो ये पॉइंट अगेंस्ट में जाती हैं। तो ये है ऑस्मोटिक थ्योरी। दूसरी चीज़ आती है नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी यहाँ पे सिंपल सी बात आती है कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होता है। इसमें खास करके देखा गया है कि गार्डन प्लांट में, जब हम लोग कोई गार्डन प्लांट या पॉटेड प्लांट को लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो एक सनसनाहट की आवाज़ आती है, यानी कि एयरेशन गैप जो है वो बाहर चला गया। एयरेशन बाहर जाने की वजह से देखा गया कि वो एयर जो है वो हेल्प करता है किसमें, रिस्पायरेशन में, और वही रिस्पायरेशन के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है, इसी एनर्जी से देखा गया है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में पॉइंट क्या आया, एग्जाम्पल दिया गया कि जब हम लोग कोई पैडी प्लांट में देखा जाता है कि उसमें अमूमन पानी जमा रहता है, वाटर लॉगिंग होती है। वाटर लॉगिंग होने की वजह से उसमें एयरेशन करीब करीब नहीं होता है या 9 के बराबर होता है, फिर भी देखा गया कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। तो ये चीज़ें आती हैं नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी में। अब है हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन। चल नहीं रहा। दूसरा आता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो इस पैसिव एब्जॉर्प्शन में बताया गया कि इस थ्योरी में देखा गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, सूट के थ्रू होते हैं। यानी सूट का पार्ट जो है, जैसे मुख्य रूप से लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, तो इसके थ्रू अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन थ्योरी। इसमें देखिए कैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। ये एक चैनल चेन बना हुआ है, ये लीफ है, और इस लीफ में मौजूद जो मीजोफिल सेल होते हैं, इस मीजोफिल सेल्स जिसमें ऑलरेडी स्टोमाटा होती है, स्टोमाटा का मुख्य रूप से वर्क क्या है, ट्रांसपीरेशन। मीजोफिल सेल में क्या होती है, ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन इन मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स। जब यहाँ पर ट्रांसपीरेशन हुआ, यानी कि वाटर जो है ये वेपर के फॉर्म में यहाँ पे लॉस होता है। वाटर जो है वो किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर निकल जाता है तो देखा गया कि यहाँ पर का जो घोल है वो क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। अब इस गाढ़े घोल में पानी एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या SP, सक्शन प्रेशर। यानी ये प्रेशर क्या करता है कि सराउंडिंग सेल जो है उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद देखा गया कि पानी जो है ये नीचे के सेल से ऊपर की ओर बढ़ते चला जा रहा है। इस तरह से देखा गया कि एक चेन बना ली गई, यानी कि इंडोस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। इंडोस्मोसिस
इंडोस्मोसिस का प्रोसेस हुआ। इंडोस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से देखा गया कि ये नीचे से ऊपर की ओर क्या हो गई, एक चेन बनती चली गई, यानी कि वाटर कहाँ से चला गया, स्टेम से चला गया ऊपर बढ़ते हुए लीफ की ओर। अब स्टेम में यहाँ पर फिर वाटर की कमी होगी, ये फिर वाटर को क्या करेगा, रूट से वाटर को खींचेगा। तो यानी कि एक इंडोस्मोसिस होगी और ये एक ट्रांसपिरेशन पुल की तरह एक चेन बना लेगा और अंततः क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन होगी। रूट क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये प्रोसेस हमारा आ जाता है पैसिव एब्जॉर्प्शन में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेसोफिल सेल ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को लॉस करता है। वाटर लॉस होने की वजह से डीपीडी बढ़ जाती है। डीपीडी बढ़ने से इंडोस्मोसिस का प्रोसेस होता है और इंडोस्मोसिस जैसे ही वह एक चेन बना ली वाटर की और फिर नीचे से रूट से लेकर के वाटर ऊपर की ओर चला जाता है। और जैसे ही रूट से वाटर जाता है, ये रूट हेयर सेल क्या करता है, फिर वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस होते रहती है। हम लोग देखें, ये प्रक्रिया हमारे होती है। इसमें देखा गया कि ये रूट हेयर सेल्स हैं और ये रूट हेयर ऑलरेडी वाटर को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ लिया, कॉर्टिकल सेल में आई, कॉर्टिकल सेल से पैसेज सेल में आया, पैसेज सेल से पेरिसाइकिल में और फाइनली जाइलम में चली जाती हैं। तो ये प्रोसेस हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन का था। लेकिन ठीक इसके अपोजिट में देखा गया पैसिव एब्जॉर्प्शन में कि यहाँ पे प्रोसेस जो है वो रूट के थ्रू ना होकर के इसमें आता है, सूट के थ्रू होता है। और सूट में देखा गया कि ट्रांसपिरेशन पूल जनरेट होता है और यही मुख्य रूप से वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन पूल एब्जॉर्ब किया, ट्रांसपिरेशन पूल से क्या होगी, डीपीडी जनरेट होगा, सक्शन प्रेशर बढ़ेगी, नियरिंग एंड सराउंडिंग सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और नतीजतन होगा कि ये इंडोस्मोसिस के थ्रू ये देखा गया कि इंडोस्मोसिस का प्रोसेस जैसे ही जनरेट होता है, इंडोस्मोसिस जनरेट होने की वजह से यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू आ जाती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का। तो ये चीज़ें यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन होती हैं। अब हम लोग का जो प्रोसेस इसमें आता है वो है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। देखिए इसमें बहुत सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग पहले दें। मूवमेंट ऑफ सैप, व्हाट इज सैप? सैप को हम लोग कहते हैं वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स, यानी वाटर विथ डिजॉल्व मिनरल्स, ये कहला जाती है मूवमेंट ऑफ सैप। मूवमेंट कहाँ से होता है? तो फ्रॉम रूट टू शूट, फ्रॉम रूट टू शूट, यानी जड़ से लेकर के स्टेम और लीफ या डिफरेंट जो उसके ब्रांचेज होते हैं इसमें होती हैं। और ये कैसा मूवमेंट होता है? तो अपवर्ड मूवमेंट होती है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, यानी कि रूट से शूट की ओर मूवमेंट हो रही है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। तो ये अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो ये प्रोसेस आती है एसेंट ऑफ सैप की, जिसमें कि सैप का मूवमेंट होता है। सैप क्या है? तो वाटर विथ डिजॉल्व मिनरल्स। अब देखिए एसेंट ऑफ सैप के अलग अलग 3 प्रोसेस यानी 3 थ्योरी में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एसेंट ऑफ सैप को 3 अलग अलग थ्योरी में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, और तीसरी है फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो ये 3 अलग अलग थ्योरी में इस एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे
वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या है ये वाइटल फोर्स थ्योरी? जैसा कि नाम से लग रहा है कि वाइटल एक्शन होंगे। वाइटल दैट मीन्स लिविंग एक्शन होगी, सेल्स के द्वारा लिविंग एक्शन जनरेट किए जाएंगे और इस लिविंग एक्शन से जो एसेंट होगा यानी कि वाटर रूट से सूट की ओर जाएंगे, इसको हम लोग कहेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। इस वाइटल फोर्स थ्योरी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है। सबसे पहले इसमें आता है एक साइंटिस्ट हैं गॉडलिवेस्की। गॉडलिवेस्की रिले पंप थ्योरी। गॉडलिवेस्की रिले पंप थ्योरी। इस रिले पंप थ्योरी में समझना यह है कि क्या है रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी जानने के लिए आपने सबसे पहले बच्चे आप पढ़े होंगे क्लास 9th में जाइलम, जो कि वास्कुलर बंडल का एक पार्ट है और इस जाइलम के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैचीड, वेसल्स, इसके बाद देखा गया कि जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो इसमें गॉडलिवेस्की रिले पंप थ्योरी ये बतलाता है कि वाटर का रिले होता है। रिले कहाँ से होती है? रूट से लेकर के सूट की ओर रिले होता है। जैसे ये मान लिया जाए कि जाइलम के वेसल्स हैं, ये सेल्स हमारे जाइलम वेसल्स हैं, ये ट्रैचीड्स के सेल्स हैं और ये बीच बीच में हमारा जाइलम फाइबर्स है। जाइलम फाइबर्स हैं और ये जाइलम पैरेन्काइमा है। तो देखा जाए किस तरह से रिले पंप एक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू गॉडलिवेस्की इन्होंने ऐसा बताया कि ये जो वेसल्स हैं रूट के वेसल्स हैं और ये जाइलम रूट के वेसल्स जो है ये क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन के थ्रू वाटर को कैच करता है। एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये क्या किया? वाटर को कैच किया। कैच करने के बाद ये वाटर को फिर रिले करता है। रिले कहाँ करता है? रूट के वेसल्स से यहाँ जाकर के सूट के वेसल्स को, यानी कि रूट से स्टेम के वेसल्स को कैच करेगा, स्टेम से फिर जाकर के ये लीफ वेसल्स की ओर जाएगा। तो इस तरह से देखा गया कि ये एक रिले एक्शन शो करता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं रेडियो स्टेशन पे वहाँ से रिले किया जाता है, साउंड वॉइस को रिले किया जाता है, फिर रेडियो हमारा कैच करता है। इसी तरह से टीवी में देखा जाता है, टीवी स्टेशन से वहाँ पे रिले किया जाता है और हमारे घरों में जो टीवी है वो ऑलरेडी क्या करता है? मैसेज को कैच करता है। ठीक इसी तरह से वाटर का यहाँ पे देखा गया गॉडलिवेस्की के थ्रू की रिले पंप एक्शन होती है। रूट का वेसल्स जो है ये वाटर को रिले करता है, रूट से सूट की ओर रिले करता है, यानी वाटर जो है वो रूट से सूट की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। इसी को कहते हैं हम लोग रिले एक्शन और ये गॉडलिवेस्की ने दिया था, इसलिए इसका नाम दिया गया है गॉडलिवेस्की रिले पंप थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी का ऑब्जेक्शन आया। एक साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्गर, इन्होंने कहा, इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया इस थ्योरी पे। इन्होंने कहा कि इस तरह का रिले एक्शन जो है वो देखा गया है कि स्मॉल प्लांट में पॉसिबल है। स्मॉल प्लांट्स में, लोअर प्लांट जो हैं, जैसे देखा गया कि ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, इस तरह के प्लांट में ये पॉसिबल है रिले एक्शन, जो कि रूट से सूट की ओर बढ़ेगा, वाटर जाएगा। लेकिन हायर प्लांट में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शन लगाया गया स्ट्रासबर्गर के द्वारा, इसलिए फिर इस थ्योरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। बाद में दूसरी थ्योरी दी गई और वो थ्योरी जेसी बोस साहब के, सर जेसी बोस पल्सेशन थ्योरी के नाम से जानी जाती है। तो दूसरी थ्योरी आई क्या? जेसी बोस पल्सेशन थ्योरी। तो देखा जाए जेसी बोस पल्सेशन थ्योरी क्या है।
जेसी बोस पल्सेशन थ्योरी। जेसी बोस पल्सेशन थ्योरी यानी जेसी बोस अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार क्या कहना है कि पल्सेशन का मतलब होता है हिलना डुलना, मूवमेंट इन कॉर्टेक्स। तो इन्होंने कहा कि एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस ड्यू टू पल्सेशन। पल्सेशन का मतलब होता है हिलना डुलना ऑफ कॉर्टिकल सेल। कॉर्टेक्स के सेल के हिलने डुलने से देखा गया कि मूवमेंट होता है। इन्होंने अपने थ्योरी को एक एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिक प्रॉब एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव भी किया। अपने एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट किया इन्होंने किससे? इलेक्ट्रिक प्रॉब एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रिक प्रॉब एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया। इसमें दिखाया गया क्या, जैसे मान लिया जाए कि ये स्टेम है, ये पोर्शन रूट का है। अब वाटर यहाँ से मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। जेसी बोस साहब का कहना है कि ये बाहर का सेल एपिडर्मिस, इसके बाद ये जो सेल है ये कॉर्टेक्स के सेल आते हैं। तो ये कॉर्टेक्स के सेल के थ्रू वाटर जो है, इसके हिलने डुलने से वाटर रूट से शूट की ओर बढ़ता है, ऐसा मानना है जेसी बोस साहब का। इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक प्रॉब एक्सपेरिमेंट दिखाया। इस तरह से यहाँ पे एक नीडल लगाया इस तरह से, और ये एक इंडिकेटर दिया। इस तरह से इन्होंने दिखाया। ये एक नेल इसमें पंच किया। पंच करने के बाद ऐसा देखा गया कि जैसे ही वाटर जो है नीचे से ऊपर की ओर रेज करता है, कॉर्टेक्स के सेल हिलते डुलते हैं, जिसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन आती है। वाइब्रेशन आने की वजह से ये नीडल में देखा गया कि डिस्प्लेसमेंट आ रही है। नीडल डिस्प्लेस करता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, जिससे ये पता चलता है कि वाटर जो है वो नीचे से ऊपर की ओर यानी रूट से शूट की ओर बढ़ रही है। तभी इस नेल में पल्सेशन आया, मूवमेंट आई, और इस मूवमेंट की वजह से ये जो नीडल है इसमें डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। ऐसा जेसी बोस का कहना है कि इस तरह से वाटर जो है वो रूट से शूट की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ठीक इसके पल्सेशन के बाद एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स, इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा कि इस तरह का प्रोसेस भी हायर प्लांट में पॉसिबल नहीं है। ये लोअर प्लांट में पॉसिबल है, कुछ प्लांट में ऐसा देखा गया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हायर प्लांट्स, खास करके जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं जिसकी हाइट मोर देन 20 फीट होती हैं, उसमें इस तरह से वाटर का पल्सेशन संभव, पल्सेशन से मूवमेंट संभव नहीं है। तो इस तरह से ऑब्जेक्शन दिया गया इस जेसी बोस पल्सेशन थ्योरी का भी। तब इसके बाद जब स्टीफन हेल्स साहब ने खुद अपनी एक थ्योरी दी, इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो आई वो है क्या? रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी इसको स्टीफन हेल्स साहब ने दिया था। स्टीफन हेल्स साहब ने दिया था रूट प्रेशर थ्योरी। इस रूट प्रेशर थ्योरी में ऐसा माना गया कि अकॉर्डिंग टू हिम root cells generate a pressure that is responsible for ascent of sap। इनका मानना था स्टीफन हेल्स साहब का कि रूट जो है, रूट सेल्स जो है वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक प्रेशर जनरेट करते हैं, और इस प्रेशर को जनरेट करने की वजह से देखा गया है कि वाटर
रूट से शूट की ओर मूव करता है, ऐसा स्टीफन हेल साहब ने कहा। लेकिन इस प्रोसेस को, इस प्रेशर को इन्होंने मरकरी मैनोमीटर नामक एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया है। मरकरी मैनोमीटर नामक एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव भी किया गया है इनके थ्रू। दैट इज रूट प्रेशर थ्योरी। इसमें देखा गया, ये देखिए इन्होंने प्रूव किया है कि ये रूट का सेल्स है जो कि प्रेशर जनरेट कर रहा है। प्रेशर जनरेट करने से ये मरकरी रेज करती है ऊपर की ओर, और यही प्रेशर वाटर इनके थ्रू, यानी कि स्टीफन हेल्स के थ्रू ऐसा बताया गया कि इसी रूट के द्वारा जो प्रेशर जनरेट किया जाता है, जिससे वाटर रूट से शूट की ओर बढ़ती है आगे, जिसको हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। लेकिन ऐसा ऑब्जेक्शन भी आया इनके अगेंस्ट में भी कि रूट के द्वारा जो प्रेशर जनरेट किया जा रहा है, दैट इज नॉट इनफ टू एसेंट ऑफ सैप फ्रॉम रूट टू शूट इन हायर प्लांट्स। यहाँ भी इनका भी ऑब्जेक्शन दिया गया, इनका भी ऑब्जेक्शन आया। कहा गया कि रूट प्रेशर इज नॉट इनफ, रूट प्रेशर इज नॉट इनफ फॉर ascent of sap in higher plant। हायर प्लांट में ये भी इनफ नहीं माना गया, यानी कि इससे भी देखा गया कि हायर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन ये पॉसिबल नहीं है, एसेंट ऑफ सैप पॉसिबल नहीं है। तब इसके बाद लास्ट में जो थ्योरी दी गई है वो थ्योरी आई है फिजिकल फोर्स थ्योरी। इसके बाद है मेरा फिजिकल थ्योरी। फिजिकल थ्योरी देखिए, इस फिजिकल थ्योरी में भी अलग अलग टाइप्स के आए हैं फिजिकल थ्योरी। इसमें कैपिलरी एक्शन थ्योरी है, कैपिलरी एक्शन थ्योरी। इसमें इम्बिबिशन थ्योरी भी आई, इम्बिबिशन थ्योरी या एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, और लास्ट में और मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो आई है वो है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी, ये अलग अलग थ्योरीज दी गई है फिजिकल थ्योरीज में। तो मुख्य रूप से इसमें दो ही हैं, एक कैपिलरी एक्शन थ्योरी और दूसरी आती है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन थ्योरी। हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बढ़ते हैं कैपिलरी एक्शन थ्योरी की ओर। तो इस कैपिलरी एक्शन में देखा गया कि सरफेस टेंशन के द्वारा डिफरेंट टाइप के कैपिलरीज में अलग अलग टाइप के सरफेस टेंशन होते हैं, जिसकी वजह से एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस होता है। इस कैपिलरी एक्शन को आप ऐसे समझें, से मान लिया जाए ये एक टब ले लिया, वाटर फिल करते हैं। वाटर फिल करने के बाद इसमें डिफरेंट डायमीटर के हम लोग ट्यूब डालते हैं, डिफरेंट डायमीटर्स का ट्यूब डाला। सेम लेंथ की ट्यूब लेंगे बट डायमीटर सिर्फ चेंज कर दे रहे हैं, डिफरेंट डायमीटर्स के ट्यूब डाल दिए। अब ऐसा देखा गया कि जिसका डायमीटर ज़्यादा है वाटर रेज उसमें कम करता है, डायमीटर जिसका धीरे धीरे ये कम गया, इसमें वाटर ऊपर की ओर ज़्यादा चढ़ा गया, इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर की ओर वाटर रेज किया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का मेन रीजन रहा सरफेस टेंशन। अमूमन ऐसा देखा गया है
कि जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स का ये पाइप लेते हैं और वाटर फ्लो करते हैं तो देखा जाता है कि जिस पाइप का डायमीटर कम है उसमें फोर्सिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा दूरी तक फोर्स उसमें बढ़ता है। तो इसका रीज़न ये बनता है सरफेस टेंशन की वजह से, प्रेशर की वजह से देखा गया कि ये जो सबसे पतला ट्यूब लिया गया उसमें वाटर ऊपर की ओर रेज किया। अब इस कैपिलरी एक्शन थ्योरी जिसको प्रपोज दिया था एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बोहेम। तो बोहेम साहब का ऐसा कहना है, इन्होंने जो थ्योरी दिया बोहेम थ्योरी, इसमें इन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह से देखा गया कि प्लांट के जाइलम के सेल्स में बहुत पतले पतले जाइलम वेसिल्स पाए जाते हैं और इस जाइलम वेसिल्स का डायमीटर कम होता है। जनरली देखा गया है कि इसका डायमीटर 0.02 mm होती है जाइलम वेसिल्स की। तो इतनी कम डायमीटर होने की वजह से यहाँ प्रोसेस कैपिलरी एक्शन होती है। रिजल्ट क्या होता है, वाटर रूट से रेज करते हुए शूट की ओर जाती है, ऐसा बोहेम ने कहा। लेकिन यहाँ भी ऑब्जेक्शन आया। ऑब्जेक्शन क्या आया कि ये जो डायमीटर है 0.02 mm डायमीटर जो जाइलम वेसिल्स के कैपिलरीज का है, इतना mm डायमीटर जो है ये मैक्सिमम 150 cm हाइट तक ही वाटर को रेज कर सकता है। 150 cm हाइट तक वाटर को ये रेज करता है 0.02 mm डायमीटर की जो कैपिलरीज, और इससे कम mm डायमीटर कैपिलरीज होती नहीं है। यानी रिजल्ट क्या आया कि ये अधिकतम कहाँ ले जाएगा, तो 150 सेंटीमीटर यानी 1.5 मीटर हाइट तक पौधे की ऊंचाई है, वहाँ तक ये वाटर को रेज करता है। इसलिए ये भी सफिशिएंट नहीं माना गया। ये भी देखा गया कि सफिशिएंट नहीं है जिससे कि वाटर रूट से ऊपर रेज करते हुए शूट की ओर जाएगी। दूसरी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि आगे थ्योरी आ रही है इम्बिबिशन थ्योरी। इस इम्बिबिशन थ्योरीज में देखा गया कि इम्बिबिशन फोर्स जनरेट होती है जाइलम के द्वारा। मैंने पहले ही बताया था कि इम्बिबिशन है क्या, तो ये क्या है, वाटर अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है इसको हम लोग इम्बिबिशन कहते हैं। तो ये वाटर को कैच किया, होल्ड किया, जिसकी वजह से देखा गया कि इसमें एक प्रेशर जनरेट होती है। ऐसे तो हम लोग इसको मैग्नीट्यूड ऑफ इम्बिबिशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये प्रेशर जो है ये देखा गया कि वाटर को रूट से लेकर के शूट की ओर जनरेट करती हैं। तो ये इम्बिबिशनल फोर्स जो है ये देखा गया है कि करीब करीब 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि एसेंट ऑफ सैप संभव है। और लास्ट में मेरा आता है वो है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। ये थ्योरी मोस्ट रिसेंट भी है और एक्सेप्टेबल भी है। ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोज किया था डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। 1894 में ये थ्योरी आई थी। तो इनके द्वारा ऐसा देखा गया कि ट्रांसपिरेशन पूल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी, अभी फिगर पहले भी हम लोग देखे थे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में सेम प्रोसेस होता है। ये मेसोफिल सेल, लीफ का मेसोफिल सेल है। यहाँ पे देखा गया स्टोमाटा मौजूद होंगे। स्टोमाटा मौजूद होने की वजह से क्या होती है, ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यह ट्रांसपिरेशन होती है। तो यहाँ वाटर का वाटर वेपर के रूप में लॉस होता है। लॉस होने की वजह से यहाँ पे देखा गया कि कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट आई, यानी इधर का घोल क्या हो गया, गाढ़ा हो गया, इधर घोल पतला है, पतला घोल गाढ़े घोल की ओर बढ़ेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सीधे शब्दों में
कि यहाँ पे सक्शन प्रेशर जनरेट करता है। क्या हुई, ऐसे देखा जाए, ट्रांसपिरेशन हुआ इन मेसोफिल सेल, ट्रांसपिरेशन हुआ मेसोफिल सेल में। जब ट्रांसपिरेशन हुआ तो फिर क्या हो गई, डीपीडी या सक्शन प्रेशर, ये जनरेट हुआ सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर जनरेट हुआ, जैसे ही सक्शन प्रेशर जनरेट होगा फिर यहाँ पे देखा गया कि इंडोस्मोसिस होगी। प्रोसेस क्या हुई, इंडोस्मोसिस की प्रोसेस हो गई। इंडोस्मोसिस हुआ, फिर एक ट्रांसपिरेशन पूल बना, ट्रांसपिरेशन पूल जनरेट हुआ। ट्रांसपिरेशन पूल जैसे ही जनरेट होता है तो प्रक्रिया क्या हो जाती है, एसेंट ऑफ सैप की, एसेंट ऑफ सैप की। तो ये प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी में, जिसमें देखा गया कि एसेंट ऑफ सैप यानी कि पानी कहाँ से चला, तो ये लीफ से यहाँ लॉस हुआ, फिर डीपीडी हुआ, एंडोस्मोसिस हुई, ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट किया और तब वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि वाटर रूट से लेकर के लीफ की ओर बढ़ती चली गई। इस तरह के देखा गया है एसेंट ऑफ सैप, इनके द्वारा दिया गया है, डिक्सन एंड जॉली के द्वारा, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन पूल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स है, थोड़ा सा और बच रहा है, वो फैक्टर्स क्या है जान ले हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी ट्रांसपिरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखा गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जितना ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ही ज़्यादा एसेंट ऑफ सैप होगी। दूसरी चीज़ें आती हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा एसेंट ऑफ सैप होगी, इसलिए दिया गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसेंट ऑफ सैप। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऐसे तो जनरली देखा गया है कि ये टेम्परेचर जो है अगर 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो देखा गया है कि मैक्सिमम एसेंट ऑफ सैप होती है। यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम होता है एसेंट ऑफ सैप। इससे कम टेम्परेचर होगी या ज़्यादा टेम्परेचर होगी तो भी एसेंट ऑफ सैप का रेट जो है वो वेरी कर जाता है, ये मैक्सिमम होता है। विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसेंट ऑफ सैप का, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या आती है कि अगर आंधी चल जाती है, तूफान आ जाता है, तो उस स्थिति में ट्रांसपिरेशन पुल ब्रेक कर जाता है और एसेंट ऑफ सैप रुक जाती है, स्टॉप कर जाती है ड्यूरिंग स्टॉर्म के केस में। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद है साइज ऑफ लीफ, जितना बड़ा लीफ का साइज होगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी और उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, एसेंट ऑफ सैप होगा। तो ये कंडीशन आता है। ऐसे हम लोग ये कंडीशंस हैं ट्रांसपिरेशन पुल का। फैक्टर्स में आ रहे हैं सॉइल वाटर, टेम्परेचर, लाइट, ये चीज़ें, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और विंड वेलोसिटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ इंटरनल फैक्टर्स में भी आते हैं। लीफ का साइज है, लीफ का एरिया है, ये सभी डिपेंड करता है। जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या एसेंट ऑफ सैप की प्रोसेस होगी। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बढ़ा तो एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लीफ के साइज पर बढ़ जाती है। ओके, थैंक यू।